बहरीन बंदा भेजा था ताकि हम टर्की को भी डील कर रहे हैं। सर अभी तो सरेदस्त हमने कोई फीसेस नहीं रखी हुई कि मेरे सब व्यूअर्स के लिए एक ऑफ़र है मेरी, और इंशाल्लाह मैं अपने भाइयों के साथ हर तरह खड़ा भी हूँगा। फ्री वीज़ा है, फ्री टिकट है। अल्हम्दुलिल्लाह टर्की भी हमने बंदे भेजे हैं, अपने रिमेनिया भी भेजे हैं, और सऊदीया दुबई तो माशाल्लाह हमने काफ़ी भेजे हैं। गला करसां खरियां साफ सच्चियां ते सुचियां। अक्सर देखा जाता है कि हमारे पाकिस्तानी भाई जो यहाँ से जाते हैं मेहनत मजदूरी करने के लिए और वहाँ पे मांगते हैं, भीख मांगते हैं, जैसा कि दुबई ने भी काफ़ी इजला जो है वो बैन की ऐसे इसी वजह से की। उस हवाले से क्या कहना चाहिए? ज़्यादातर किस कैटेगरी के लोग हैं जो आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं? और मज़े की आपको बात बताऊं कि पीछे दुबई ने जो है ना पूरा पाकिस्तान बैन कर दिया था। फैसिलिटीज़ आप बताते हैं, जब आपका कस्टमर जब वर्कर आप कह लें कि आउट ऑफ कंट्री जाता है तो वो चीज़ें आप प्रोवाइड नहीं करते, कमिटमेंट आपने कुछ और किया होता है, तो आगे जब वर्कर जाता है तो उसे कुछ और मिल रहा होता है। किसी बंदे को अगर फॉर एग्जांपल कोई बिल्कुल हुनर आता ही नहीं, तो उसके साथ आप कैसे उसको डील करते हैं, किस काम में भेजते हैं, क्या करते हैं, या खुद ट्रेड सेंटर के जरिए उसको ट्रेन करते हैं, क्या उसका थोड़ा प्रोसेस बताइए। गला करसा खरिया साफ सचिया ते सुचियाँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं रोज़ाना नई नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर होता रहता हूँ, और आज के जो हमारे मेहमान हैं हमारे स्टूडियो में इस टाइम मौजूद हैं शोएब भट्ट साहब, जो कि ओवरसीज़ का काम कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि मुल्क पाकिस्तान के जो हालात जा रहे हैं और ज़्यादातर लोगों का रुझान है वो आउट ऑफ कंट्री जाते हैं मेहनत मजदूरी करने के लिए, और आज इनसे हम बिल्कुल खरे खरे सवाल करेंगे, और जो भी आपके माइंड के क्वेश्चन है वो सारे के सारे आज मेरे माइंड पे मौजूद है, और इंशाल्लाह आप ये इंटरव्यू देखेंगे और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जी अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है सर। आप भट्ट साहब, सबसे पहले तो ये है कि हमारे कुछ रूल्स हैं कि जो भी हमारे मेहमान आते हैं तो उनसे सबसे पहले तो हम एक प्यारा सा शेर सुनते हैं, तो आपको शेर शायरी से कुछ लगाव है? सर लगाओ तो इतना ख़ास कोई भी नहीं है, मगर आपने सवाल किया है तो सुना देते हैं जो जहन में है। दियारे गैर में हम तुझे कैसे सदा देते, तू मिल भी जाता तो आखिर तुझे गंवा देते। तुम्ही ने सुनाया ना अपना दुख दर्द, वरना दुआ वो करते कि आसमां हिला देते। वाह जी वाह, क्या बात। वाह सर, थैंक यू सर, थैंक यू। भट्ट साहब, ज़िंदगी कैसी गुजर रही है आपकी? अल्लाह का शुक्र है सर, बहुत अच्छी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कितने टाइम से ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट का काम कर रहे हैं? जी सर, राउंड अबाउट मैं अभी जो प्रॉपरली जो कर रहा हूँ तकरीबन 2 साल हो गए। अपना इदारा जो चला रहा हूँ 2 साल हो गए। आपके अदारे का नाम क्या है? जी मेरे पास ओवरसीज़ रिक्रूटमेंट का मेरे पास लाइसेंस है, ब्रांच है मेरे पास। हेड ऑफिस हमारा जो है वो उनको से मैंने ली हुई है ब्रांच, और जो मेरा अपना अदारा है वो मेरा टेक्निकल ट्रेड सेंटर का है। ये कहाँ पे वाक़ है? जी जो मेरी ओवरसीज़ की रिक्रूटमेंट की जो ब्रांच है वो तो हज़रों में है, डिस्ट्रिक्ट अटक हज़रों में है, और जो ट्रेड सेंटर है मेरा वो हसन अब्दाल में है। आज दिन तक ये 2 सालों में टोटल कितने लोग आप आउट ऑफ कंट्री भेज चुके? सर काउंटिंग तो उसकी नहीं है, बहरहाल फिगर्स में नहीं है, बहरहाल अच्छी क्वांटिटी में भेज चुके हैं। आपकी फील्ड है, जो आपका अदारा है, बहुत लोग डरते हैं। जी क्या है कि जो कमिटमेंट की जाती है वो उस हिसाब से प्रॉपर आप लोग कमिटमेंट पे पूरे उतरते नहीं हैं। लोगों से पैसे बयाने के तौर पे ले लेते हैं, ठीक है, टोकन के तौर पे ले लेते हैं, और अपनी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो पूरी करते हैं, और जो टाइम पीरियड आप बताते हैं उस टाइम पीरियड पे लोगों का काम नहीं करते। इसके अंदर कितनी सदाकत है और क्या होता है सर इसमें ज़रा तफसील से बताइए। जी इसमें सर 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सर ये है कि बेसिकली जो काम कर रहे हैं ना इदारे, जो रजिस्टर है, वो तो ऐसा रूल रेगुलेशन ही कोई भी नहीं है कि किसी बंदे का कोई वर्क नहीं हुआ हुआ तो आप उसे पेमेंट एडवांस लें, ठीक है सर। दूसरी बात ये है कि जब लोग गली मोहल्ले के एजेंटों में के पास जाके पेमेंट जमा करवा देते हैं, दे देते हैं, तो उन्होंने काम करने नहीं होते। जो इदारा होता है सर, हर काम के एक रूल रेगुलेशन होता है। सऊदीया का है, दुबई का है, बाकी जो भी कंट्रीज़ हैं काम कर रही हैं, तो वो एक स्टेप पे होता है। फॉर एग्जांपल आपकी किसी जगह अभी सिलेक्शन हुई हुई है, आपकी ट्राई पास हुई हुई है, तो उसका पहले मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद आपकी अप्रूवल आती है, पहले अप्रूवल आती है, मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद आगे आपका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर आपकी पेमेंट ली जाती है, बल्कि इवन के पहले ई नंबर दिया जाता है जिसे ई वीज़ा बोलते हैं, उसके बाद पेमेंट स्टार्ट होती है, उससे पहले तो पेमेंट ली भी नहीं जाती। और सबसे पहले जो कस्टमर आपके पास आता है जी तो आप कस्टमर का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं बगैर पेमेंट लिए? जी बिल्कुल स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जिस डिमांड में वो आ रहा है बंदा, जो उसकी कैटेगरी है, जो उसका ट्रेड है,
पहले तो देखा जाता है कि बंदा उसमें पूरा उतर है, उसकी एज लिमिट उसमें आ रही है, उसका ट्रेड उसमें आ रहा है। उसके बाद तो बंदे को बताया जाता है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन बताते हैं हम कि आपकी सैलरी इतनी है, इतनी ड्यूटी है आपकी, फ़लाँ कंट्री है, फ़लाँ जगह पे काम कर रही है, उसके ये रूल्स रेगुलेशन है। अगर बंदा ओके करता है, उसका टेस्ट इंटरव्यू करवाया जाता है या स्काइप इंटरव्यू कराया जाता है, या बाहर से डेलीगेशन आता है हमारे पास, वो ट्राइयाँ करते हैं, उनकी ट्राई लेते हैं। अगर बंदा आपको पैसे नहीं देता, वो मुकर जाता है, तो फिर सर उसको देखिए, कैसे आप कंट्रोल करते हैं? सर उसमें ये है कि जब बंदे ने ट्राई दी हुई है हमारे पास और उसका सिर्फ सिलेक्शन हुई हुई है, तो हम उसको पहले कंफर्म करते हैं कि भाई आपने करना है। बंदा जब कंफर्म होता है, क्योंकि हमारे पास एजेंट, सब एजेंट और क्लाइंट हमारे पास भी काम कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली आपको पता है हमारे तो 2 इलाके हैं, यहाँ पे जितने भी क्लाइंट हैं वो तकरीबन डायरेक्टली हमारे साथ राब्ते में होते हैं और तल्लक वाले, जानने वाले होते हैं। तो उसमें ये होता है कि जब बंदा ओके करता है तो हम उसके अप्रूवल मंगवाते हैं। फॉर एग्जांपल बंदा स्किप हो जाता है तो वो डेफिनेटली फिर जो अखराजात आते हैं उस पर तो वो हमारे पे प्लेंटी पड़ती है, हम उसको पे करते हैं। ज़्यादातर किस कैटेगरी के लोग हैं जो आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं? सर इस टाइम तो वैसे तो ज़्यादा देखा जाए तो पढ़े लिखे नौजवान हैं, मैट्रिक उन्होंने की हुई है, FA किए हुए, FSC किए हुए, इवन के BA ग्रेजुएट भी लड़के हैं काफ़ी सारे। जाना तो वो भी चाह रहे हैं पर उनके पास टेक्निकल ट्रेड कोई भी नहीं है, जिस वजह से अब उनको जॉब जो मिल रही हैं वो टेक्निकल ट्रेड्स की मिल रही हैं, स्पेशली सिविल लाइन के मिल रहे हैं काम, तो वो लोगों के पास है नहीं। और वो लोग डिमांड करते हैं कि हमें को इंडोर जॉब मिल जाए, जैसे कि स्पेशली पैकिंग का काम मिल जाए, जो इंडोर काम मिल जाए जी, तो उस तरह के काम तो है कोई भी नहीं है। वो बहुत मतलब इस समय 1000-100 कंपनियों में 1-2-3 कंपनियां काम कर रही हैं, तो उसी चीज़ पे फ्रॉड भी ज़्यादा होता है। और लड़कों के पास ट्रेड ना होने की वजह से लोगों का जो आगे जो प्रॉपरली सेटअप है, जो लेट होना या काम ना होना, वो चीज़ मेन इशू बन रही है इस पर। देखिए, ये भी कहा जाता है कि आप लोग जो काम बताते हैं, जो वर्किंग आवर्स बताते हैं, जो सैलरी आप लोग बताते हैं, जो फैसिलिटीज़ आप बताते हैं, जब आपका कस्टमर या वर्कर आप कह लें कि आउट ऑफ कंट्री जाता है, तो वो चीज़ें आप प्रोवाइड नहीं करते। कमिटमेंट आपने कुछ और किया होता है, तो आगे जब वर्कर जाता है तो उसे कुछ और मिल रहा होता है। इसके मुतालिक आप क्या कहें? सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये मसले बहुत ज़्यादा हैं और ये जो आपका क्वेश्चन है बिल्कुल ये प्रैक्टिकली हो भी ऐसे रहा है। उसके सर रीज़न ये है कि मैंने आपको पहले बताया कि जो लोग हैं सर, ये जाते हैं मोहल्ले में, जी मेरा जानने वाला है, मेरे चाचा का पुत्र है, मामे का पुत्र है, वो लोग काम कर रहे होते हैं। हम लोग जो डिमांड्स आगे भेजते हैं, हम अपने एजेंट्स को भी, अपने क्लाइंट्स को भी, अपने ग्रुप्स के अंदर एक क्लियर मैसेज देते हैं कि सर ये हमारी डिमांड है, इतनी वर्किंग आवर है, ये बेनिफिट हैं, इतने अपना काम करना है, इतनी सैलरी मिलनी है, खाना कम नहीं दे रही है तभी बताते हैं, नहीं दे रही तभी बताते हैं। अब होता क्या है, जो सर गली मोहल्ले के लोग काम कर रहे होते हैं, उन्होंने क्या करना होता है सर, अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए बढ़ा चढ़ा के उसे पेश करते हैं। जब वो बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं तो सर वहाँ पे जो क्लाइंट वो मार खा जाता है। इसलिए सबसे बेहतर ये चीज़ होती है कि सर एक इदारा काम कर रहा होता है, रजिस्टर्ड इदारा, लोग ऑफिस आने की तकलीफ नहीं करते, जिस वजह से उन्हें ये सारी परेशानियाँ फेस करनी पड़ती हैं। जब एक इदारा आपके इलाके में मौजूद है, आप आएँ, ऑफिस विज़िट करें, मुतल्लिका बंदे से मिलें, जो ऑफिस का मुतल्लिका बंदा बैठा हुआ है वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा, तो वहाँ पे आके इंशाल्लाह ताला कोई परेशानी नहीं होती। आजकल वैसे मार्केट क्या कहती है? ज़्यादातर लोगों का वाकया रुझान है आउट ऑफ कंट्री जाने का? सर बहुत आज से अगर पीछे 2 साल पीछे देखा जाए, उस टाइम लोगों को क्या रुझान था और आज का क्या रुझान है? क्या फ़र्क पड़ा? सर इस टाइम तो देखें लाखों की तादाद में लोग बाहर जा रहे हैं और तकरीबन हर दूसरा फ़र्द यही चाह रहा है कि मैं बाहर जाऊँ। अब उसमें चीज़ें ये आ रही हैं कि सर आपको पता है हमारी करेंसी भी काफ़ी डाउन हुई है, जिस वजह से हर कंट्री के टिकट्स के, वीज़ों के, प्रोटेक्टर्स के रेट बढ़ चुके हैं, लोगों की इस्तात नहीं रही, तो लोग तो जाना चाह रहे हैं, बहरहाल अफोर्ड नहीं अब लोगों की। ज़्यादातर लोगों का क्या किस कंट्री में जाने का रुझान है? सऊदीया है, सर दुबई? लोग तो सर ख्वाहिश तो करते हैं यूरोप की, बहरहाल अभी पोजीशन लोगों की मैक्सिमम सऊदी और दुबई तक रह गई है। ये इस्तात। रिक्रूटमेंट जो एजेंसी है, ये आपकी अपनी है या आप ब्रांच होल्डर है? सर मैं ब्रांच होल्डर हूँ, रिक्रूटमेंट जो एजेंसी है ब्रांच होल्डर हूँ, लाइसेंस लिया हुआ है मैंने उनसे, ब्रांच लाइसेंस लिया हुआ है। और ब्रांच किसी बंदे को अगर फॉर एग्जांपल कोई बिल्कुल हुनर आता ही नहीं, तो उसके साथ आप कैसे उसको डील करते हैं? किस काम में भेजते हैं, क्या करते हैं, या खुद ट्रेड सेंटर के ज़रिए उसको ट्रेन करते हैं? क्या उसका थोड़ा प्रोसेस बताइए। सर ये जो आपने आखिरी सवाल पूछा ना, वो सबसे लोगों के फ़ायदे के लिए भी वही चीज़ है और करना भी वही चाहिए। इंडोर सर काम बहुत काम है, ना होने के बराबर हैं, तो वो हम यही अपने ट्रेड सेंटर बनाए हुए हैं सनबदाल में, अलराफे ट्रेड सेंटर के नाम से। लोग आते हैं वहाँ पे, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देने के बाद जब वो लड़का ट्रेन हो जाता है, कोई भी डेलीगेशन लगा होता है, डिमांड होती है, बंदे को बता के उसमें हम उसको करा देते हैं। अदरवाइज सर बाकी जो रह गए लड़के पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर जॉब्स हैं नहीं है वहाँ पे, इंडोर जॉब्स हैं नहीं है, तो वो लड़के फिर ख़राब होते हैं वहाँ पे जाके। तो बेहतर यही है तालीम के साथ
थोड़ा सा हुनर ज़रूरी है। तो ये कितने टाइम में आप लड़के को ट्रेन कर देते हैं? सर जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो तो हमारे पास ये होता है कि 1 महीने से लेकर 3 महीने तक के कोर्सेज हम करवा रहे होते हैं। इसकी फीसेस वगैरह क्या होती है? सर अभी तो सरेदस्त हमने कोई फीसेस नहीं रखी हुई। बहरहाल जो उसकी फीसें चल रही हैं वो तकरीबन 7,000 से 10,000 रुपये पर मंथ चल रही होती है फीसेस। पर मंथ? जी सर। या पर कोर्स के हिसाब से होती नहीं सर, पर मंथ चल रही होती हैं। उसमें कुछ कोर्स ऐसे हैं कि वो महीने 15 दिन में लड़के ट्रेन हो जाते हैं, जैसे कि शटरिंग के काम है और स्ट्रीट फिक्सर का काम है। वो बेसिक चीज़ें हम उनको करवा देते हैं। बाकी प्रैक्टिकली जब लोग करते हैं ये ऐसे हेल्पर जाते हैं, जिनको हम ट्रेनिंग देते हैं शॉर्ट कोर्सेज में, वो एज ए हेल्पर जाते हैं। तो उनका जो वीज़ा हम लगवाते हैं उस ट्रेड का लगवाते हैं, ताकि आगे जाके जब ये लड़के ट्रेन हो जाएं तो उनको आगे जो काम जाके सैलरी जो मिले उनकी वो ट्रेड के हिसाब से मिले। वैसे अभी जो आपके पास डिमांड है, किस कंट्री की आपके पास डिमांड पड़ेगी? अभी सर सरेदस जो हमारे पास डिमांड है अभी दुबई की चल रही है, और सऊदीया बाइक राइडर्स हमारे पास मौजूद हैं, और बाकी सिविल के ट्रेड हैं वो भी सऊदीया के ट्रेड बने हुए हैं। बाकी हम टर्की को भी डील कर रहे हैं, टर्की वर्क परमिट को हम डील कर रहे हैं। कहा जाता है कि जो भी अच्छी कंपनीज होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा देती हैं, तो आगे आप चार्ज करते हो आप लोग, इसमें क्या सदाकत है और ये क्या रियलिटी है, इस पर थोड़ा बताइएगा। सर वो समझ लें आपके 100% में से 2-3% ऐसी कंपनी होती हैं जो दे देती हैं। अगर वो देती भी हैं सर तो वो इसी वजह से देती हैं कि गरीब लोग हैं, उनको वर्कर मैन पावर चाहिए होती है, बंदे उनको चाहिए होते हैं ट्रेंड बंदे, तो उनकी इंस्ट्रक्शन बड़ी सख्त होती हैं, क्लियर होती हैं कि हम आपने चार्ज नहीं करना। तो उसमें आपने अक्सर ऐड भी देखे होंगे कि यार किसी जगह पे लगे होते हैं, एजेंसियों के ऐड लगे होते हैं, अखबार में आते हैं कि यार ये मतलब आपने चार्ज नहीं करना, फ्री वीज़ा है, फ्री टिकट है। उसमें हम चार्ज नहीं कर सकते, वो चार्ज नहीं करते। बाकी जो मुख्तलिफ कंपनियों के रेट मुख्तलिफ होते हैं, वीज़े के रेट होते हैं, टिकट के रेट होते हैं, प्रोटेक्टर होते हैं इनका, तो वो हम चार्जेस लेते हैं। वीज़े के क्या चार्ज लेते हैं आप? सर मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी आई हुई है तो कोई 4,000 दिरहम में पैकेज दे रही है, कोई 5,000 में दे रही है, कोई 6,000 में बेच रही है। फिर उसमें हमने टिकट भी लेना होता है, प्रोटेक्टर भी करवाना होता है, फिर उसके बाद हमारी वीज़ा प्रोसेस के पैसे होते हैं, तो सारे ऐड करके एक पैकेज बना के उस पैकेज को हम चला रहे होते हैं। नॉर्मल, वैसे एक नॉर्मल वर्कर है उसको आजकल इस दौर में कितने चार्ज पड़ जाते हैं, जो आपका औसतन जो चार्ज पड़ रहे हैं क्या है? सर अभी जो सऊदीया ना के सबसे अच्छे रेट थे, अभी तो सऊदीया भी तकरीबन आप देख लें 5, 5.5, 6 तक भी चार्ज आ रहे हैं, 4.5 से लेके 5.5, 6 ऐसे ये चार्ज दिरहम में, रियाल की बात कर नहीं सर, रहे हैं, ओवर लाख में, पाकिस्तानी रुपीस में, पीकेआर में बात कर रहा हूँ, पीकेआर में बात कर रहे हैं। यानी कि एक वर्कर अगर जाता है 5-6 लाख रुपया दे के जाता है। जी सर, ऐसे ही है, ऐसे ही है। उसमें एक सर करेंसी देखें वहाँ पे, अगर वहाँ उनकी 1100 रुपया 1200 सैलरी का बेसिक भी लग रही है तो वो सैलरी भी उनकी बेटर हुई है ना। हमने भी आगे रियाल या दिरहम में पे करना होता है चीज़ें, तो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं उसमें। तो ये जो 5-6 लाख रुपया वो दे के जाता है तो वहाँ पे जाके मजदूरी करते हैं, और कितने टाइम में उसका ये 5-6 लाख रुपया कवर हो जाता है? सर देखें ओवर टाइम्स भी इनके साथ लगते हैं। इनकी बेसिक ड्यूटियाँ ज़्यादातर जो हम काम कर रहे हैं वो 8 से 9 घंटे की ड्यूटीज़ होती हैं, 3-4 घंटे उनका ओवर टाइम लग रहा होता है, तो उसमें उनका रिकवर हो जाता है तकरीबन 6 से 8 माह में हो जाता है। 5 से यानी कि 6 माह में रिकवर हो जाता है। रिकवर हो जाता है। कोई ऐसा वाकया बताएं जिस बंदे के साथ आपने कमिटमेंट बिल्कुल ठीक ठाक की और सही रियलिटी पे बताया, और वहाँ जाने के बाद लोग अक्सर घबरा जाते हैं। ऐसे ही। ठीक है, तो कोई ऐसा आपके साथ भी हुआ? जी सर हुआ था हमारे साथ। हमने बहरीन बंदा भेजा था तो वो हमारे साथ मिस हैपेंड। क्या हुआ था? सर बंदा हमने यहाँ से भेजा था, एज ए माली था। अब्दुल्ला नाज कंपनी है, बहरीन की बहुत बड़ी कंपनी है, और इस टाइम वो दुबई और सऊदी में उसके प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। तो उसके ऑनर के पास हमने एक बंदा भेजा था एज ए माली, तो वो बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम बन गई थी। इवन कि बस वो झगड़े की सूरत में उस लड़के ने काफ़ी किया और मतलब बंदे को मारने की कोशिश की, तो वो बड़े हमारे लिए भी प्रॉब्लम बनी थी। फिर हमने बड़ी रिक्वेस्ट वगैरह की यहाँ से मैडम को, मैडम बड़ी अच्छी थी, बड़ी रिक्वेस्ट करके उस बंदे की हमने जान छुड़वाई और पाकिस्तान उसको बुलवाया था। उस बंदे ने दिल छोड़ दिया था? क्या हुआ था? उसने क्या एक्शन क्या किया था? रोना शुरू कर दिया, घबरा गया था, वापस पाकिस्तान आना चाहता था, कंपनी ठीक नहीं थी, क्या था? सर मैडम तो मैंने आपको बताया इस टाइम उसका जो बहरीन में उनकी जो कंपनी चल रही है तो उनका एम्प्लॉय 17-18 हज़ार एम्प्लॉय उधर काम कर रहे हैं उनका, उनके नीचे, और दुबई में भी उनके 3-4 प्रोजेक्ट हैं, सऊदी में। बहुत अच्छी मैडम थी, घबरा नहीं गया था सर। वो जब यहाँ से गया था तो अल्लाह ताला ने उसे बेटे की नेमत से नवाजा था, तो उसका बेटा अल्लाह ने उसे दिया है। तो कुछ दिन बाद उसकी फ़्लाइट थी, तो डेफिनेटली आपको पता है जब औलाद हो जाती है तो फिर रहना मुश्किल हो जाता है। तो उस सूरत में वो झगड़ा करना, काम से इनकार करना, तो वो करते करते आपस में 2 वर्करों का क्लैश हुआ, तो उसने वहाँ पे उसको मारने की कोशिश की। वो बंदा तो बच गया, पर वो मामला सीरियस हो गए, जिस वजह से मैडम ने पुलिस कंप्लेन की, मामला उनके बिगड़ गए, पुलिस तक बात चली गई। तो फिर हमने यहाँ से रिक्वेस्ट की, बड़ी मुश्किल से मिन्नत तरले करके तो उसकी जान हमने छुड़वाई।
तो सम टाइम ऐसे हो जाता है, कामों कैसे हैं, परदेश मुश्किल है सर, परदेश काटना। आप खुद परदेश में रह के आ चुके हैं? नहीं सर, मैंने परदेश नहीं किया। सुनने में आता है कि आपकी भी कुछ ख्वाहिशात थी कि आउट ऑफ कंट्री जाने की, यूरोप जाने की, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी सर बिल्कुल ऐसे ही है जी। वो पंजाबी में सर कहते हैं ना जी, जब दान थे तो छोले नहीं थे, अब छोले आए तो दान नहीं रहे। ख्वाहिशातें सर बहुत थी, बिल्कुल ऐसे ही था, पर वो नसीब में नहीं था जाना। पर अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, एक सिस्टम है। हमने भी कोशिश की थी जाने की, नहीं जा सके। अब अल्लाह ताला ने एक ऐसा सबब बना दिया, अल्लाह ताला की रहमत है कि हमारे तवसत लोग जा रहे हैं और हम एक ऐसे पौधे लगा रहे हैं कि जो माशाल्लाह इस टाइम फल फूल रहे हैं। तो अल्लाह की रहमत अल्हम्दुलिल्लाह। टर्की भी हमने बंदे भेजे हैं, अपने आर्मेनिया भी भेजे हैं, और सऊदीया दुबई तो माशाल्लाह हमने काफ़ी भेजे हैं। अच्छा, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, जो आपको अभी सुन रहे हैं, उनको क्या मैसेज पैगाम देना चाहते हैं? सर उनके लिए मैसेज पैगाम तो सर से 2-3 चीज़ें छोटी छोटी हैं। एक तो सर ये कि इदारों के पास जाएँ, जो इदारे काम कर रहे हैं। बजाय सर लोग तकलीफ़ नहीं करती, घर से निकल के पिंडी, हसन अब्दाल, टेक्सला, जो मेन लोग बैठे हुए हैं, ब्रांचेस लिए के बैठे हुए हैं, रजिस्टर होके बैठे हुए हैं, उनके पास जाएँ, थोड़ी सी तकलीफ़ करें। बजाय अपने गली मोहल्ले के लोगों को देने के बजाय उनको दें पैसे। और दूसरी सर चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोशिश करें कि सर तालीम भी ज़रूरी है, उसके साथ कुछ प्रैक्टिकली हुनर भी सीखें। अच्छा शुएब भाई, आप लोग जो होते हो लोगों को कुछ और बताते हैं, और वहाँ पे जब चले जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद उनको कुछ और चीज़ मिलती है, और वहाँ पे कुछ लोगों की भी मिस्टेकें होती हैं, वो जाके वो रूल्स रेगुलेशन को बाकायदा तौर पे फॉलो नहीं करते, ठीक है, तो वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जबकि वहाँ पे तो कायदे कानून है, उसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो उस सिलसिले में आपके पास क्या क्या सोल्यूशन है, या क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या होना चाहिए, किस तरह ये हैंडल होता है? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये मैं स्पेशली भाइयों को कहूँगा कि इसको समझें और सुनें। सर पहले नंबर पे है कि देखें, कोई भी एजेंसी है, चाहे आपको एजेंट भेज रहा है, गली मोहल्ले का एजेंट भेज रहा है, तो वो किसी पीछे, उसके पीछे एक एजेंसी बैठी हुई होती है। पहले तो एक एग्रीमेंट आता है आप लोगों का। दूसरे नंबर पे जब भी जाएं, जब आपका हर चीज़ आई हुई है, वहाँ पे एक स्टाम्प करते हैं, हल्फिया बयान लेते हैं, बयान हल्फी होती है, वो लिख के आपसे लेते हैं। जो आपको टर्म्स एंड कंडीशन बताई जाती हैं वो लिखी भी जाती हैं। आपके पास भी पेपर होता है, एजेंसी के पास भी होता है, वो अपना संभाल के रखें। एक तो सर वहाँ पे जाके जिस कंट्री में आप बैठे हुए देखें, सम टाइम ऐसा होता है सर, एजेंसी जो एजेंट भेज रहा होता है उसकी कोई गलती नहीं होती, आगे कंपनियां भी हैंड कर जाती हैं, कंपनियों के पास काम नहीं होता, सम टाइम ब्लैक लिस्ट में चली जाती हैं। उसके ऑप्शन दो हैं आपके पास। एक तो ये कि सर वहाँ पे लेबर कोर्ट है, आप तो रह के भी हैं आउट ऑफ कंट्री, आपको बेहतर पता है। दूसरा सर ये कि जब देखते हैं आप पे वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, अपने एजेंट से रब्ता करें। अगर तो वो आपको जो मशवरा देता है, तो पहली तो बात है अपने एजेंट पे चलें। अगर एजेंट आपका ठीक नहीं है तो भाई वहाँ से आप वापस आएँ। आपका वीज़ा लगा हुआ है, आपके एग्रीमेंट हुआ हुआ है, यहाँ पे आएँ, यहाँ पे अब आपके दायरे बैठ के काम करें। प्रोटेक्टर ऑफिस आपका बैठा हुआ है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। FIA बैठी हुई है, बहुत अच्छा काम कर रही है। लड़ाई झगड़े का कोई फ़ायदा नहीं होता। और दूसरी ये कि मेरे सब व्यूवर्स के लिए एक ऑफ़र है मेरी, और इंशाल्लाह मैं अपने भाइयों के साथ हर तरह खड़ा भी हूँगा। किसी भाई के साथ कोई भी किसी किस्म का इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो इंशाल्लाह मेरे पास आए, मैं उनको इंशाल्लाह वे भी बताऊंगा, उनके साथ चलूंगा भी, और लीगली इंशाल्लाह ताला उनका जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्ट आउट भी करवाएंगे। जबकि वहाँ पे कंपनियां पासपोर्ट अपने पास रख लेती है, नहीं तो सर रूल वापस नहीं सर, रूल नहीं रहा ना, अब रूल नहीं है। अब पहले तो सऊदीया में रखते थे, पासपोर्ट ले लेते थे, अब सऊदीया भी नहीं रख सकते, रूल्स चेंज हो चुके हैं। अक्सर देखा जाता है कि हमारे पाकिस्तानी भाई जो यहाँ से जाते हैं मेहनत मजदूरी करने के लिए, और वहाँ पे मांगते हैं, भीख मांगते हैं, जैसा कि दुबई ने भी काफ़ी इजला जो है वो बैन की, ऐसे ही इसी वजह से की हुई। जी सर। उस हवाले से क्या कहना चाहिए? सर बात ऐसे है कि काम बहुत है, ये नहीं कि काम हर कंट्री में काम बहुत है। सिर्फ ये कि सर लत पड़ जाए ना जिस बंदे को काम ना करके खाने की, तो वो तो फिर ऐसे ही होगा। और दूसरी ये कि सर अभी जैसे कि आपने एक सवाल भी किया है कि वहाँ भी जाके काम नहीं मिलते, अभी तो स्पेशल सऊदीया में एक बड़ा अच्छा लाभ हो गया कि तनाजुल फ्री हो गए। फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी में गए हैं, उन्होंने 3 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने का आपको कामा बना के दिया है। सप्लायर कंपनियाँ भी आगे होती हैं वहाँ पे, वो 1, 2, 3 महीने का कामा बना के आपको रूमों में फेंक देते हैं, आपके पास काम नहीं है। देखिए 2, 3 महीने अगर आपने मुश्किल काट लिया है, बजाय आप मांगे किसी के पास जाके खैरात लें, तो बेहतर ये अकामा फ्री, आपका तनाजुल फ्री हो गया। आपका अकामा यहाँ से एक्सपायर हुआ, वहाँ से आपका तनाजुल फ्री हो गया। मुख्तलिफ कंपनियाँ काम कर रही हैं, वहाँ पे अपना तलब डालें, तलब वो एक्सेप्ट करते हैं, आपका तनाजुल फ्री हो जाता है। और जो लोग वहाँ पे मांग रहे होते हैं वो एक तरह से मुल्क को भी बदनाम कर रहे होते हैं, अपनी पर्सनालिटी को भी जलील ख्वार कर रहे होते हैं। उनके हवाले से उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? सर उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने मुल्क के लिए, मुल्क को देखें, अपनी फैमिली को देखें, अपने इलाके को देखें। और मज़े की आपको बात बताऊँ कि पीछे दुबई ने जो है ना पूरा पाकिस्तान बैन कर दिया था
किसी भी सिटी को वो नहीं ले रहे थे। अच्छा। अभी कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो उठा रही हैं, स्पेशली सेमी गवर्नमेंट का काम प्रोजेक्ट जो हैं वो लग रहे हैं। एक दो कंपनियां बड़ी जो कंपनियां इस टाइम वो उनकी वीज़े तो पाकिस्तान में जिनके प्रोसेस हुए हुए हैं या उनकी डिमांडें निकल चुकी हैं तो वो तो काम कर रही हैं। अदरवाइज इस टाइम बड़ी अच्छी अच्छी डिमांडें पेंडिंग में चली गई हैं सिर्फ इन मांगने वाले लोगों की वजह से। और बाकी जो लोग यहाँ से जा रहे हैं उनकी भाई जा रहा होगा, उनको कोई भतीजा जा रहा होगा, तो उन लोगों के लिए भी ये मुश्किल का बायस बन रहा है। तो यूरोप आपको पता है सर अब कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर कोई बंदा आपकी ये वीडियो देख के जाने की ख्वाहिश रखता है तो आपके साथ कैसे अप्रोच कर सकते हैं, आप खुद ही बता दें। सर डिस्ट्रिक्ट अटक में हमारा इस टाइम मेन हज़रो तहसील हज़रो है, बहुत बड़ी तहसील है। उधर हमारी रिक्रूटमेंट की एजेंसी है, वहाँ पे प्रॉपर हमारा सेटअप लगा हुआ है, वो RS इंटरनेशनल के नाम से है। वो बाइको पम्प के साथ नरतोपा में बाइको पम्प है, वहाँ पे पहुँच के किसी से पूछ लेंगे या मैं अपने नंबर्स आपके साथ कार्ड शेयर कर दूँगा। एक तो वहाँ पे अटक के हज़रों के लोग हैं, वहाँ अप्रोच कर सकते हैं। और सेकेंडली हसन अब्दाल टेक्सला मरगल्ला तक हरीपुर तक जो लोग अप्रोच करना चाहते हैं वो हमारा मेन हसन अब्दाल अड्डे के ऊपर अलराफे ट्रेड सेंटर के नाम से हमारा इदारा है, प्रिंस कैफ़ी के साथ वहाँ पे हम बैठे हुए हैं, वहाँ भी हम बैठे हुए हैं। वो भी मैं आपको इंशाल्लाह अपना एड्रेस और नंबर शेयर कर दूँगा, वो भी आप चला लें इंशाल्लाह ताला। आपका मोबाइल नंबर क्या है? जी 031259262225। ये थी जी शोएब भट्ट साहब, माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं और बिल्कुल रियलिटी बेस पे काम कर रहे हैं। और अगर आप भी आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं तो इनका नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो चुका है, आप देख सकते हैं और इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है आप इनके साथ तय कर सकते हैं। विन विन सिचुएशन, अपने बिहाफ पे आपने रब्ता करना है, ये आपको मुकम्मल सर्विसेज देंगे। तो जाते जाते हमारी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।